दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर जो वेलमार्क बना हुआ था वो ताकतवर होकर डिप्रेशन बना और अब जो है वो डीप डिप्रेशन दोस्तों बना हुआ है। देखिए ये दोस्तों इस समय बंगाल की खाड़ी पर है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लगातार भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसकी जो आगे बढ़ने की दोस्तों रफ्तार है वो भी काफी जबरदस्त है। यानी कि ये इस समय यहां पर है बंगाल की खाड़ी पर, लेकिन कल तक ये झारखंड के भागों पर पहुंच जाएगा। यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो काफी तेज है, एरिया भी काफी बड़ा है, तो इसके कारण भारत के पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसमें छत्तीसगढ़ के कई भागों के साथ साथ और इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर। ये दोस्तों अब इसकी जो पहले संभावनाएं थी वे इस तरह थी कि ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, लेकिन अब जो इसके जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक ये इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ जो है, उत्तरी भागों की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है और काफी जबरदस्त बारिशें करने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस समय डिप्रेशन है और यानी कि जो साइक्लोन स्टॉर्म होता है दोस्तों उससे सिर्फ एक स्टेप ये पीछे है डीप डिप्रेशन। इससे ऊपर सिर्फ जो है आगे साइक्लोन स्टॉर्म बनता है, वो पहली श्रेणी का, और ये झारखंड के भागों पर भी ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। यानी कि थोड़ा सा कमजोर होकर डिप्रेशन की श्रेणी पर ये झारखंड के भागों पर पहुंचने वाला है। तो इसके कारण जो भारत के पूर्वी राज्य है कई भागों पर राज्यों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं और मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 2 अगस्त में भारत के राज्यों के किन किन भागों पर भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 अगस्त की रिपोर्ट है और 2 अगस्त में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के भागों से भी के भागों पर होगा और ये लगातार इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर जैसा कि ये यहाँ पर आज यानी कि आगे बढ़ेगा आज रात्रि तक, तो कई भागों पर यहाँ पर जबरदस्त बारिश आज रात्रि में भी होने के आसार है। और 2 अगस्त की अगर हम बात करें तो देखिए 2 अगस्त में पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बरासत, हावड़ा और इसमें नॉर्थ साउथ 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के साथ साथ इसमें हुगली और कई भागों पर यहाँ पर जबरदस्त बारिश होने के जो आसार है वे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड की अगर बात करें, झारखंड पे गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से और गुमला, रांची, खूंटी और इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और उड़ीसा की अगर बात करें दोस्तों, उड़ीसा में भी मयूरभंज, बालेश्वर और इसमें केंद्र, उजरगढ़, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा से लगाकर और इसमें अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, भदक, केंद्रपाड़ा के कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और जो कोरापुट है और नवरंगपुर, कालाहांडी और राजगढ़, गजपति यहाँ के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य की, तो देखिए छत्तीसगढ़ के भी इसमें हम बोल सकते हैं कि कोरिया से लगाकर सूरजपुर और सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायपुर, जांजगीर चांपा से लगाकर और महासमुंद, बालोद बाजार, मुंगेली, कदर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। रायपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर भारी बारिश भी होने के आसार है। और दक्षिणी जो भाग है इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर भी होगी। कुछ भागों पर जो है भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार बिहार की अगर बात करें, बिहार के दक्षिणी भागों पर इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं कि भागलपुर से मुंगेर, बांका, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, पटना, गया, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और पटना के आसपास के भागों पर भी, मुजफ्फरपुर, सारण और यहाँ पर खगड़िया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कोसी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी से सागर, रायसेन, छिंदवाड़ा, विदिशा के आसपास के भाग और इसमें गुढ़ा, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के आसपास के भागों पर मध्यम से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ भागों पर मध्यम से तेज होगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होने के आसार है। लेकिन यहाँ पर जो श्योपुर, गुना, शिवपुरी के आसपास के मुरैना के भाग है, यहाँ पर बादलों का एक पैच बनेगा और जबरदस्त बारिश यहाँ पर करने की उसकी संभावना है, यानी कि मूसलाधार बारिश होने के यहाँ पर आसार जो हैं वे बन रहे हैं। इसके साथ साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन से बुरहानपुर, खंडवा, देवास के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। हल्की बारिश की गतिविधियां यहां पर भी देखने को मिलेगी। भोपाल, देवास और सीहोर से और हरदा, बैतूल, राजगढ़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहने के आसार हैं। यहाँ पर बात करें अगर उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर, कानपुर नगर से फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और अमरोहा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और इसमें लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या से अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के जौनपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे। हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से और हापुड़, अमरोहा और मथुरा, हाथरस, आगरा के आसपास के भागों पर और इससे संभल, बदायूं, कासगंज और एटा, मैनपुरी और इसमें हम बोल सकते हैं फरुखाबाद, मैनपुरी, शाजापुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार हैं। लेकिन आगरा, मथुरा के और फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बारिश का जो पैच है वो काफी तेज यानी कि मूसलाधार बारिश का देखने को मिल सकता है। वो यहाँ के बने बादलों के ऊपर निर्भर है कि ये इधर से आगे बढ़ते हैं या इधर को आगे बढ़ते हैं। अगर ये इधर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जिले भी आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद इसकी जो है वे चपेट में रहेंगे। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश इन भागों पर हो सकती है। तो वो इनके मूव करने के ऊपर बात है कि किस तरह ये मूव करते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़, बालेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर से गढ़वा, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों हरियाणा की अगर बात करें, इसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है और पलवल, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद के भागों पर यहाँ पर भी बारिश का जो इफेक्ट है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। ये इन बादलों के ऊपर ही यहाँ पर निर्भर रहेगा। अगर ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार दिल्ली पर भी इनका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। और पश्चिमी जो हरियाणा है यहाँ पर इफेक्ट कम रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, तरन से के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दक्षिणी पंजाब के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावनाएं थोड़ी यहाँ पर कम नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर पैच होगा बादलों का ये इस तरह से भी आगे यहाँ पर आ सकता है। यानी कि इन तीनों राज्यों के ही, यानी कि इसमें मध्य प्रदेश और इसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के और राजस्थान के, ये जो तीनों राज्य हैं यहाँ पर
इन पर कुछ भागों पर यहाँ पर पैच जो है वो अच्छा खासा बारिश का देखना जो है वो मिल सकता है। वो इन बादलों के मूव करने के ऊपर बात है कि किस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। फिलहाल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और इन बादलों की वजह से यहाँ पर मूसलाधार बारिश भी होने के आसार बन रहे हैं। और यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा से जालोर, सिरोही, पाली के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर, उत्तरी भागों पर भी यहाँ पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। गुजरात के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा, बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें नर्मदा, तापी, सूरत, वलसाड के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश थोड़े बहुत भागों में होगी। जबकि विदर्भ में गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल के आसपास के भागों पर, अकोला, वासिम के भागों पर भी हल्की हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। और तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, करीमनगर के भागों पर हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु पर बारिश की संभावना काफी कम है, मौसम ड्राई बना रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं वे बन रहे हैं। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा कि ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर बढ़ रही है, पूर्वी राज्यों से मैदानी राज्यों की तरफ, क्योंकि ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये अपने साथ बारिश जो है लेकर भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका असर जो है कल उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखेगा। कुछ थोड़ा असर इस पे हरियाणा के भागों पर भी दिखेगा। और आपको बता दें कि एक WD भी यहाँ पर पाकिस्तान के भागों पर है, जो कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के भागों पर पहुंचेगा। कमजोर है लेकिन कुछ हल्का इफेक्ट इसका भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम यहाँ पर काम करेंगे। और आगे की रिपोर्टों पर अगर नजर डालें तो 3 अगस्त में भी ये सिस्टम यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी, थोड़ा ये कमजोर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भागों पर भी बारिश बढ़ने का आसार है। उत्तर प्रदेश पर भी बारिश बढ़ेगी और पंजाब, हरियाणा पर भी बारिश बढ़ने का आसार है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर यहाँ पर बारिश जारी रहेगी और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। 4 अगस्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए 4 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बारिश अब जो है वो घटेगी, क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा और ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर बनी होगी। 5 अगस्त की दोस्तों अगर बात करें, 5 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर और उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश कई भागों पर तेज होने के आसार है। पूर्वी भागों पर, जो भारत के पूर्वी भाग है, यहाँ पर बारिश घटेगी। तटवर्ती भागों पर बारिश रहेगी, मध्य भागों पर भी बारिश घटने के आसार हैं। इसी प्रकार 6 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से बिहार के भागों पर बारिश रहेगी। 7 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। और यहाँ पर 8 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश रहेगी। और 9 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश जारी रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों 10 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने के आसार है, क्योंकि ये सिस्टम यहां से इस तरह से आगे आएगा। मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों पर जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इस तरह से ये जो हवाएं चल रही हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, ये इसको पीछे की तरफ पहुंचाना शुरू कर देगी। यहां से उत्तर प्रदेश के भागों से फिर से वापस जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर ही पहुंचने की इसकी जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। यानी कि ये इस तरह से ताकतवर होकर आगे बढ़ेगा यहां से इस तरह से, और यहां से हवाएं इसको फिर से पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर पड़ जाएगा और ये इसको फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही वापस लाएगी। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम आगे आएगा और फिर पीछे जाएगा। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम भारत के राज्यों पर काम करेंगे और इस तरह से बारिश होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।